एक ही घर से एक बच्चे, मासूम बच्चे की लाश और जो उसके साथ माँ रहती थी, उसकी लाश बरामद की गई। लेकिन एक शंका उसको हमेशा इस चीज का चिंता रहता था कि मैं मेरा या मेरे बच्चे का जान खतरे में है। कैसे खत्म? वो बराबर बोलती थी कि ऐसा, लेकिन हम उसको बोलते थे कि आप लोग घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, टोला मोहल्ला में सब जागरूकता है। ये जो भी है उनके प्रॉपर्टी के ही एवज में इसकी जान गई है। प्रॉपर्टी का ही मामला है, दूसरा कोई मामला कहीं से हम लोग को नजर में नहीं आता है। बच्चे का सबसे ज्यादा दुख, वो बच्चा इतना चालाक, इतना चतुर था कि उतना मेरा बच्चा यहाँ पर चतुर अच्छे नहीं है, इतना चतुर था कि हर बच्चा का वो मॉनिटरिंग करता था। यहाँ पर जो भी उसके बैच का बच्चा था उसका मॉनिटरिंग करता था। अब पढ़ने में बोलने में तो खैर वो एकदम बेबाक नहीं बात करता था, लेकिन उसकी जो जान ली बहुत ही मतलब कि अल्लाह ताला उसको कोढ़ का बीमारी दे दे, जल्द से जल्द दुनिया में दिखा दे उसने मासूम ने क्या बिगाड़ा था। अब प्रशासन अभी तक कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, क्या है ये सब तो बहुत ही मतलब। अगर मुजरिम नहीं पकड़ा जाता है तो इस सिस्टम का फेलियर है, वो इस सिस्टम की नाकामी है कि वो मुजरिम कान करके गुजर जाता है, चला जाता है और पकड़ा नहीं जाता है। हमने डीएसपी साहब को साफ शब्द में कहा कि सर निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। से जमुई पुलिस इंतजामिया से और इलाके के नेता और इस इलाके में जो तंजीम है जमीयत उलमा हिंद और इस गांव के जो जिम्मेदार हैं, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति और इस तरह के जो भी जिम्मेदार लोग हैं और पूरी आवाम से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस केस पर गहराई से संज्ञान ले और इस पर तवज्जो दे और मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करें। बाहर का गेट दोनों लगा था मगर अंदर का गेट खुला हुआ था और वही दोनों लाश को देखा। देखने के बाद पब्लिक सब आ गए, हम लोग दौड़ करके आए। हम जमुई में थे, हम फिर जमुई से यहाँ जब आए तो देखे तो मालूम चला, चहरी जब पहुंचे तो मालूम चला कि यहाँ जहर खिला के मार दिया गया। हत्या किया गया है मगर जांच का विषय है, पुलिस का काम है, उच्च पदाधिकारी है, उनको हम लोग साफ शब्द में कह दिया है। हत्या का पीछे का कारण इनका हाँ, वो इसमें नो डाउट, नो डाउट। हम क्या बोलेंगे, जो इस चीज को नहीं बोलता है वो समझ लो कि बहुत बड़ा कमीना इंसान है। आप देख रहे हैं 24 लाइव में मोहम्मद एहसान जख्मी। अभी हम मौजूद है जमुई जिला के अड़सार गांव में और हमारे पीछे जो आप ये घर देख रहे होंगे, ये जो घर है, कभी इस घर में एक 11 साल का आरजू जो कभी यहाँ घर पे अपने रहते थे, कभी ये घर गुलजार होता था, लेकिन आज ये घर वीरान है। ये घर वीरान इसलिए है कि पिछले 9 फरवरी को यहाँ इस घर में आरजू 11 साल का जो बच्चा था और उनकी माँ, दोनों का शव यहाँ बरामद अपने ही घर पे हुआ है। लेकिन देखने की ये बात है कि उस घर में सिर्फ माँ और बेटा यही दोनों रहते थे और ये दोनों की हत्या निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। और आपको बताते चले कि अभी तक जमुई पुलिस को इस घटना के जो अंजाम देने वाले आरोपी थे, जो अपराधी है, वो अभी तक उनके हाथ नहीं लगी है। और आप देखा जाए कि अभी लगभग में 9 तारीख के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और हमारे पीछे जो लोग हैं, यहाँ के गांव के स्थानीय लोग हैं, और यहाँ एक जो केस करता है, जो अज्ञात पे यहाँ पे एफआईआर जो दर्ज किया गया है, वो अज्ञात लोगों पे हुआ, क्योंकि यहाँ से किसी को ये जानकारी नहीं है कि इनकी हत्या कैसे और कौन की है। लेकिन अज्ञात के द्वारा जब एफआईआर कर दी गई है, तब भी अभी तक पुलिस को इसकी जो घटनाक्रम की जो पूरा मामला हुआ, अभी तक इसका उद्भेदन नहीं कर पाया है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन लोग से सीधा बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ था उस दिन रात में। और दूसरी बात कि इस घर में जो 2 लोगों की हत्या हो गई थी, माँ और बेटा का, उसके बाद इस घर में वारिस भी दूसरा नहीं है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ अलग इंटरनल मामला है, कहीं जायदाद का भी मामला हो सकता है, क्योंकि इनका, जैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि इनका अच्छा खासा जमीन जायदाद है और यही 2 लोग थे उस घर का, उस जायदाद का वारिस। लेकिन जब उनकी हत्या हो गई है तो घर वीरान पड़ा हुआ है। सीधे यहाँ के जो केस करता है, पहले उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे इस तरह की जो हत्या हुई है, कैसे, क्या कुछ मालूम चला है? जैसे जुमा के शाम को हम लोग को जमुई से हम आए थे, घर पे थे, तो एक बार हल्ला हुआ कि गोली मार दिया है। तो हम दौड़ के आए, मगर जब यहाँ आए तो देखे कि 2 लाश 2 रूम में, अलग अलग कमरा में दोनों लाश था, आरजू मलिक का और एक जरीना खातून का, जो मेरी खलीरी बहन भी हुई। तो फिर आकर के पुलिस को हम लोग खबर किए, पुलिस आया, पुलिस आके देखा, मगर हमने डीएसपी साहब को साफ शब्द में कहा कि सर निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। अभी भी हम पुलिस प्रशासन को यही कहना चाहते हैं कि जो मुजरिम है वो किसी हाल में बचना नहीं चाहिए, इस पर अपने तरफ से पूरी कार्रवाई
किया जाए, छानबीन किया जाए। हम लोग पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अहले सुबह जुमा को क्या हुआ था, जैसे कैसे पता चला कि मतलब यहाँ हत्या हुई है, या तो फिर यहाँ लोग आने जाने वाले अगर कोई घर पे आए होंगे तो दरवाजा अंदर से क्या कुछ बंद मिला था, ये विस्तार से नहीं बताइए। नहीं, उनकी बहन जो दूध बराबर शाम को देती थी, जब वो कॉल किया, मोबाइल में भी 10 मिस कॉल था, तो कोई नहीं उठाया। तो फिर आ करके जब आई यहाँ पे दूध लेकर के, तो देखती है केवाड़ी नहीं खोल रहा है। फिर गांव के कुछ लड़का लोग को बोला गया कि केवाड़ी नहीं खोल रही है, फोन भी कर रहे तो नहीं उठा रही। तो लड़का लोग दीवार से छड़प करके जब अंदर गया, तो अंदर का गेट खुला हुआ था, बाहर का गेट दोनों लगा था, मगर अंदर का गेट खुला हुआ था। और वही दोनों लाश को देखा। देखने के बाद पब्लिक सब आ गए, हम लोग रूम के अंदर ही लाश था? हाँ, दोनों दोनों एक ही जगह? नहीं, 2 जगह था, दोनों 2 जगह था। अच्छा, लाश से क्या कुछ प्रतीत होता था, कहीं चोट जख्म का निशान भी दिखाई दिया? नहीं, चोट जख्म कहीं नहीं था, उल्टी किया हुआ था। अब उल्टी किसका है वो तो जांच का विषय है, पुलिस द्वारा जांच में भेजा गया है, मगर उल्टी ही सिर्फ था। हाँ, शनिचर के दिन जोहर के बाद का मिट्टी मंजिल किया गया। तो इनका वारिस कौन है? इतना बड़ा घर है, सुनते हैं इनका बहुत सारा बिजनेस है, जमीन जायदाद है, तो ये 2 लोग ही इस पूरे घर में थे और इनका आगे वारिस कोई नहीं है, तो क्या लगता है इस तरीके से हत्या कहीं ना कहीं जमीन जायदाद का मामला हो सकता है? नहीं, कुछ दिन पहले हम लोग जब उसका बच्चा गोद में वो लिया था और उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, तो हम लोग परिवार में बैठ करके उसको, एक यानी कि मेरी खलेरी बहन और है जिसको भी बाल बच्चा नहीं, तो उसको खड़ा कर करके गार्जियन बना करके जमीन सब बच्चा के नाम से कर दिया गया था। मगर अभी उस जो जो उसको बचाया, जो रात दिन उसका एक करके कलकत्ता भी ले गए, सब तरह से उसका मेहनत सेवा किया, अभी यानी कि उसके नाम से प्रॉपर्टी हो जाता है उस हिसाब से, तो प्रॉपर्टी हो जाता है, उसको भी बाल बच्चा नहीं। तो हमको लगता है कहीं और भी लिंक हो सकता है, वो तो जांच का बात है। हत्या हुआ है, हत्या से कोई इनकार नहीं कर सकता है, हत्या किया गया है, मगर जांच का विषय है, पुलिस का काम है, उच्च पदाधिकारी है, उनको हम लोग साफ शब्द में कह दिया है कि निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे वो बीमार हुई थी, तो पहले बीमार हुई कि उसके बाद तो कंडीशन ठीक हो गया था? ने पहले बीमार थी, बहुत दिन उनका दिमाग का ऑपरेशन हुआ था कलकत्ता में। ना हत्या से पहले प्रॉपर अच्छी थी? हाँ, हत्या से उसी 3 दिन पहले वो कलकत्ता से दिखा के आई थी और उसका वही दिमाग का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर उसको बोला था कि सही से उसका देखभाल करना है। लेकिन बात यहाँ आती है कि मान लिया वो थोड़ा बीमार थी, जो भी उनका जो मामला था, लेकिन जो बच्चा 11 साल का था वो पूरा तंदुरुस्त और बेहतर था, और माँ और बच्चे दोनों के एक ही दिन एक ही रात में इस तरीका का घटना घटती है, तो कहीं ना कहीं हत्या की तरफ हाँ, प्रेरित करता है। नहीं नहीं, पूरा शक है, हम लोग को पूरा विश्वास है कि हत्या हुआ। बच्चा इतना चालाक था और मोबाइल उसके पास रहता था, अगर किसी तरह का कोई बात होता, कुछ होता, तो कम से कम फोन तो जरूर करता, मगर किसी तरह का फोन वो नहीं किया। इस गांव के और स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जुड़ना चाहेंगे, नौजवान है, इमाम साहब है, क्या कुछ हुआ था सर, क्या कुछ कह पाएंगे इस मामले में? वही हम लोग जब आए तो देखे क्या ऐसा ऐसा माजरा हुआ था वहाँ पर, कि हम लोग लास्ट में फिर हम लोग को फोन किया आमिर भाई हम लोग को, कि ऐसा ऐसा से जहर खिला करके मार दिया। पहले तो गोली के बारे में बोला कि गोली मार दिया, गोली मार दिया। हम लोग दौड़ करके आए, हम जमुई में थे, हम फिर जमुई से यहाँ जब आए तो देखे तो मालूम चला, चहरी जब पहुँचे तो मालूम चला कि यहाँ जहर खिला के मार दिया गया। पुलिस आई अपना कार्रवाई की, हाँ, लेकिन पुलिस आई अपना, अभी तक पुलिस किसी को मतलब इस मामले में अभी तक नाम सामने नहीं आया? नहीं नाम सामने नहीं अभी तक आया है। यही तो सबसे बड़ा घटना का बात है कि अभी तक नाम नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अल्ताफ। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आबिद हुसैन है। अभी जी बताइएगा, इस तरह का इतना बड़ा गांव में, एक अड़सार गांव बहुत नामी गांव, इस तरीके की हत्या हो जाती है और किसी को पता तक नहीं चलता है, घर में 2-2 हत्या हो जाती है, दूसरे दिन शाम तक पता चलता है, जब कोई दूध देने वाली आती है, दरवाजा नहीं खुलता है, तो मालूम चलता है इस घर में माँ और बच्चे की हत्या हो गई है। जी, ये गांव वालों के लिए बहुत दुख की बात है और इस तरह का कांड, इस नौइयत का कांड ये पहली दफ़ा इस गांव में हुआ है। गांव से बाहर इससे पहले हत्या हुआ है गांव के लोगों का, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मुजरिम नहीं पकड़ा गया। लेकिन ये जो मामला हुआ है ये उससे अलग हट के कि एक ही घर से एक बच्चे, मासूम बच्चे की लाश और जो उसके साथ माँ रहती थी उसकी लाश बरामद की गई। हम पुलिस इंतज़ामिया से, जमुई पुलिस इंतज़ामिया से और इलाके के नेता और इस इलाके में जो तंजीम है जमीयत उलमा हिंद और इस गांव के जो ज़िम्मेदार हैं, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति और इस तरह के जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, और पूरी आवाम से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस केस पर गहराई से संज्ञान ले और इस पर तवज्जो दे और मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर मुजरिम नहीं पकड़ा जाता है तो इस सिस्टम का फेलियर है, वो इस सिस्टम की नाकामी है कि वो मुजरिम कांड करके गुजर जाता है, चला जाता है
और पकड़ा नहीं जाता है और लोगों की जान चली जाती है। इसलिए पुलिस इंतज़ामिया और इलाके के नेता से हम ये आग्रह करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं कि वो इस केस पर तवज्जो दें और मुजरिम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करें। ये जो हत्या हुई है, आप लोग हत्या बहुत देखते होंगे, कोई नेता हुआ, कोई किसी प्रकार का मामला हुआ, कोई गुंडा है कि इस तरीका के लोगों की भी हत्या हो जाती है, लेकिन यहाँ एक छोटे से बच्चे और माँ की हत्या हुई है। कहीं ना कहीं ये मामला कुछ अलग है। और स्थानीय लोग से, चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद सफ़ीर। आप यहाँ पे ही रहते हैं? जी। सर क्या कुछ कैसे हो गया, ये सब क्या लग रहा ये है हम नहीं आपको? बता सकते। जुमा में फजीर को आए तो कुछ नहीं देखा, यहीं पे आए तो दरवाजा तो जुमा के सुबह बंद होगा। बंद था। हम लोग जाने कि घर में सोई होगी, बंद था। उसके बाद में शाम को आए, यहाँ नमाज पढ़े, घर गए तो घर में हल्ला हुआ कि मार दिया गोली। अब जब यहाँ आए तो माजरा दूसरा देखें, भीड़ पूरा है, दोनों दो रूम में पड़ी। किसने मारा को क्या हम कैसे कहें। पीछे तरफ से लोग बता रहे थे घर में गए, ये तो जिस घर में बॉडी था वो ऐसा ही कुछ हुआ था ना? नहीं बता सकते। ये उसी घर में कैसे क्या हुआ था? हम लोग को 6 बजे करीब हमको फ़ोन आया कि मतलब गोली मार दिया, गोली मार दिया। फिर जब यहाँ पर ही आए तो पूरा भीड़ लगा हुआ, दरवाज़ा खुला तो देखे तो बच्चा का इधर था और उसका जरीना खातून का उधर था, दोनों को बॉडी पड़ा हुआ। दोनों को बॉडी पड़ा हुआ। हाँ, आप और आए तो कपड़ा मेन दरवाजा खुल गया कपड़ा था। बच्चे पे कपड़ा नहीं था, चादर से कम्बल से ढका हुआ था। और लेडीज़ का भी मतलब कपड़ा नहीं था, मतलब खाली तहमत था। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की पुलिस से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? पुलिस से अपील यही करना चाहते हैं कि जो दोषी है उसको सज़ा मिलना चाहिए। आप इस घर से कितने दूर में रहते हैं? इतना 20 मीटर मानिए, बोले आप 30 पड़ोस मीटर आप हो गए। एकदम खास पड़ोस तो में। क्या कहेंगे इस तरीके का जो ये मामला जो है बहुत ही निंदनीय है। इसका हर कोई आलोचना कर रहा है। खास के हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इसलिए हम बहुत करीब से इनको जानते थे। उस बच्चे को जानते थे, बच्चे के वालिद साहब को जानते थे। वो जो हमको हमेशा बेटा बेटा करके बुलाया करती थी, इसी दरवाजा पर खड़ा रहती थी। और जब हम इधर से गुजरते थे तो हमको बेटा तन्नू इधर आओ, हम आते थे, हमसे पूछती थी। लेकिन एक शंका उसको हमेशा इस चीज़ का चिंता रहता था कि मेरा या मेरे बच्चे का जान खतरे में है। कैसे खत्म? वो बराबर बोलती थी कि ऐसा, लेकिन हम उसको बोलते थे कि आप लोग घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, टोला मोहल्ला में सब जागरूकता है। ये जो भी है उनके प्रॉपर्टी के ही एवज में इसकी जान गई है। प्रॉपर्टी का ही मामला है, दूसरा कोई मामला कहीं से हम लोग को नज़र में नहीं आता है। वो बीमार थी, कलकत्ता में उनका इलाज हुआ, वो बेचारी ठीक हो के आ गई, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, बेटर थी। अचानक ऐसा होता है तो बहुत ही निंदनीय है। और एक बच्चे का भी हत्या साथ में बच्चे का सबसे ज्यादा दुख, वो बच्चा इतना चालाक, इतना चतुर था कि उतना मेरा बच्चा यहाँ पर चतुर अच्छे नहीं है, इतना चतुर था कि हर बच्चा का वो मॉनिटरिंग करता था। यहाँ पर जो भी उसके बैच का बच्चा था उसका मॉनिटरिंग करता था। अब पढ़ने में बोलने में तो खैर वो एकदम बेबाक नहीं बात करता था, लेकिन उसकी जो जान ली, बहुत ही मतलब कि अल्लाह ताला उसको कोढ़ का बीमारी दे दे, जल्द से जल्द दुनिया में दिखा दे। उसने मासूम ने क्या बिगाड़ा था। अब प्रशासन अभी तक कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। क्या है ये सब तो बहुत ही मतलब शर्मिंदगी की बात है। बताइएगा, जैसे आपको बता रहे थे कि हमको और मेरे बच्चे को जान का खतरा है, तो कभी इंडिविजुअल किसी के बारे में कुछ बताया कि उनसे खतरा है? ना, 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 ये बात तू नहीं बोलती थी। उनका जब माइंड डिस्टर्ब हुआ था ना, उस टाइम ऐसा वो बोलती थी, जो मतलब कि वो गिरी थी, बहुत पहले सुनते हैं हम लोग, मोटरसाइकिल से गिरी थी, उनको चोट लगा था। उनके जो हस्बैंड थे, जब उनका तबीयत खराब हुआ है तो वो बोला करती थी लोग से, लेकिन किसी का पर्सनल वो नाम नहीं ली है कि हाँ, वो मतलब उसको ऐसा लगता होगा, अंदर से कुछ फील होता होगा। लेकिन इस हत्या का पीछे का कारण इनका हाँ, वो इसमें नो डाउट। हम क्या बोलेंगे, जो इस चीज को नहीं बोलता है वो समझ लो कि बहुत बड़ा कमीना इंसान है। हम तो इतना तो एकदम बिल्कुल इसमें है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का मामला और कोई मामले नहीं। देखिए, इस हत्या के पीछे इन लोगों को, जो यहाँ के जो पड़ोसी है, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का मामला है, जिसके कारण माँ और बेटे की हत्या की गई है। और पुलिस प्रशासन से ये लोग गुहार लगा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को जेल के सलाखों के पीछे ले जाए। कैमरामैन गुलाब खान के साथ मैं मोहम्मद एहसान जख्मी, R24 लाइव, जमुई अड़सार।